अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है अमन्स फैमिली में। सो गाइस, आज का व्लॉग में कुछ मतलब ऐसा नहीं बताऊंगा मैं कि क्या है क्या नहीं है। आज के व्लॉग में ये है कि हम बहुत परेशान करने लगे। ये देखो बहुत हाथ पैर चलने लगे इसके इधर उधर, एक जगह टिकता ही नहीं है। जब से चलना के आगे पूरे में भागता ही हाँ गाइस, आप लोग भी बताओ, आपके जो न्यू बॉर्न हुए जो पहली बार चलने लगा है वो कैसा तहलका मचा रहे। कभी कभी ऐसा लगता है छोटे में ही अच्छे थे, फिर बड़ा होता है फिर बोले थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। सोचते थे ना अभी तक चल रहा नहीं चल रहा हाँ अब चल रहा तो अब रुक रहा नहीं। है ना हमजा, हंस के दिखा रहा हमजा। टेंशन ले रहा ना कि मेरा बच्चा चल रहा नहीं, वो थोड़े टाइम में चलेगा। हाँ, डॉक्टर लोग मतलब सब बोलते हैं कि 2 साल तक टाइम रहता है बच्चे लोग का चलने का, तो टेंशन नहीं लेने का, हो जाता है। तो आज के व्लॉग मतलब ऐसा है कि गाइस खुलूद अभी ये मतलब गए हैं डॉक्टर के पास। खुलूद को क्यों लेके गए डॉक्टर के पास वो आपको पता चलेगा थोड़ी टाइम में। मतलब उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है कल से। कल रात में मतलब वो ऐसा हो गया था, काँप रही थी और मतलब बुखार ज़्यादा चढ़ गया था, तो वही सब के लिए गए। अभी वो दिखाएंगे आएंगे कि देखते डॉक्टर क्या बताया है। और आज का व्लॉग मतलब कुछ लो, तो आज मेरा ना ज़रा भी मन नहीं था वैसे व्लॉग बनाने का। बस बहुत सारे लोग हैं हमारी फैमिली जो वेट करती है 5 बजे का कि 5 बजे व्लॉग आएगा, इसकी वजह से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। नहीं तो मैं सोचा था मतलब व्लॉग एक दिन छुट्टी करने, तो बस आप लोग के अब प्यार की वजह से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और आज का व्लॉग शायद उस्मा भी कंटिन्यू कर सके। तो आज का व्लॉग मैं कुछ नहीं, बस मैं आपको थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ उस्मा की लाइफ को लेके। मतलब पहले की लाइफ उस्मा की कैसी थी और अब कैसी है, और अभी मेरा भी थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। बस थोड़ी, हाँ अभी शेयर करोगी, थोड़ा रुक के शेयर करोगी। मतलब तुम अपने बारे में कुछ बताओ, मतलब पहले कैसा था और अब कैसा है, बिफोर और आफ्टर वाला सीन। मतलब शादी से पहले तुम कैसे जीती थी, शादी के बाद तुम कैसे जी रही हो, सऊदी की लाइफ और यहाँ पे की लाइफ कैसी है तुम्हारे साथ, तो वो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। भाई ये चीज़ का बहुत ध्यान देने का भाई, बच्चे लोग बेड से गिरना नहीं चाहिए। अंदरूनी बोलते ना, अंदरूनी चोट बाद में पता चलती है, वो फौरन नहीं पता चलती, बाद में पता चलती। बहुत सारी वीडियोस देखा मैंने, तो ये चीज़ की वजह से मैं सोचा हूँ कुछ रूम का, वो आगे देखते क्या होगा वो। बट अभी जो है वो उस्मा बताएगी, ध्यान उसका है। ये देखो कहाँ जा रही है, इधर ये देखो, तू इधर आ, है ना, तू इधर आ। अब ना कब्बू आया, कब्बू आ जल्दी। हाँ। कब्बू को बुला रहा हम था। देखो कब्बू बैठा हुआ है, कब्बू को पानी दे रहा है। वो देखो कब्बू, देखो दो कब्बू, आप खोलोगे लोग उड़ जाएंगे। देखो कब्बू। तो उस्मा तुम बताओ अपने मतलब बिफोर आफ्टर वाला, कैसी लाइफ थी पहले और अभी कैसी है। शादी से पहले वाली लाइफ और सिंगल वाली लाइफ अलग ही रहती है। कैसी अलग? इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, अपनी मर्जी से कर, जो करना है करो, जहाँ कुछ भी करो। क्या कुछ भी करो? मतलब पड़े रहो। मतलब उसका मतलब रात भर जागो दिन भर सो, ऐसा वाला ना। इतनी रात भर नहीं जागती थी वैसे भी मैं। मगर तुम खाना बनाना कब से स्टार्ट की थी बोल रही थी? टाइम होता मतलब कितने, कौन सी एज से? 12 साल या 11 साल? 14-15 साल। 14-15 साल में तो तुम यही थी। अच्छा हाँ, 14-15 साल से मतलब उम्र में। मतलब खाना बनाना तुम कब से स्टार्ट किए हो? 14-15 साल। उससे भी पहले भी हो सकता है, क्योंकि मम्मा की तबीयत खराब रहती थी तो अब्बा वहीं घर पे देखते थे। तो उस्मा का मतलब अभी लगभग 11 साल का खाना बनाने का एक्सपीरियंस हो गया है। 11 से 12 साल। तो बताओ और चीज़ बताओ, खाने का बात तो हो गई, तुमको 12 साल का एक्सपीरियंस है, 11 से 12 साल का। वो जैसे आप लोग को मतलब अभी भी मुझे कमेंट आ रहे कि उस्मास किचन में व्लॉग नहीं आए, तो गाइस आप लोग जाके देखो और ट्राई करो, बहुत ही अच्छा उस्मा खाना बनाती है। एक बार ज़रूर बना के कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग के हाथ से कैसा बना है।
और भी चीज रहती ना, दोस्त लोग से मिलना, वहाँ पे कैसा मिलना, मतलब बाहर निकलना जाना आना कैसा था, यहाँ पे कैसा है तुम्हारा शादी के बाद? ज्यादा ही तो सऊदी में जब रहती थी तो कैसा रहता था, सिचुएशन कैसे रहती, तुम्हारी डेली रूटीन कैसी होती थी? नहीं रहते हैं। लड़की लोग ना, मतलब कैसा तुम्हारा सुबह, मतलब कैसे स्टार्टिंग कैसे होती थी सुबह? पूरा रूटीन बता। मैं तो सुबह उठती थी, फिर नमाज पढ़ के, फिर नाश्ता वाश्ता करके, फिर खाने वाने का देख के, जब इन लोग चले जाते थे ना उस घर में, तब मैं सफाई करती थी। क्योंकि जब सफाई करते ना, झाड़ू देने के बीच में या फिर पोछा लगाने के बीच में कोई पैर रख देता था ना, मुझे गुस्सा आता था हाँ, बहुत। इसलिए मैं लोग जब चले जाते थे ना ड्यूटी करने, मैं तब सफाई करती थी ताकि सुकून से मैं करूँ और बस खत्म। तो मैं बाद में करती थी, मतलब लेट करती थी। गाइस आपकी स्टोरी के बीच में थोड़ी सॉरी, हमजा थोड़ा रुको, इसको मैं चुप करा के, शाम में ही बनाती थी। वेट मैं वापस इसको थोड़ा सा जो रिपीट है वो करवाता हूँ, पहला हमजा को सही कराते हैं। तो गाइस हमजा को मैं मम्मी को दे के आया हूँ, तो देखते कितनी देर मम्मी के पास रहता है वो, क्योंकि वो बहुत आने का था। चिड़चिड़ इसलिए करा क्योंकि वो आधा घंटा सो के उठ गया खाली। तो तुम थी उधर के पोछा मारने? झाड़ू पोछे हाँ पे, हाँ। मैं उन लोग के जाने के बाद करती थी, मतलब 4 बजे के बाद करती थी। हम लोग का रूटीन ऐसा था ना कि सुबह लोग ड्यूटी जाते थे, लेकिन ऐसा रहता ना 9 से 12 वापस आ जाते थे। तो उसके बाद नाश्ता करते थे। नाश्ता करते थे, फिर खाने का बनता था। लोग ड्यूटी जाने से पहले खाना खा के जाते थे या कभी कभी लेके चले जाते थे। उसके बाद मैं सफाई करती थी। फिर सफाई होने के बाद मैं कपड़े ऐसे धोती थी, हफ्ते में 2 या 3 बार जमा करके सारे। तो वैसे कपड़े धोने का रहता था वो धोती थी, फिर खाना चढ़ा देती थी कि दोनों चीज़ें मैं साथ साथ मतलब टहलती ही रहती थी पूरा एक बार में करके। फिर ईशा के बाद सुकून, फिर रात में खाना वाना खा के कहीं मतलब ईशा के बाद कहीं जाना, कुछ भी करना हो सब कर जाना। वहाँ पे किसके घर पे जाती थी तुम? मामू के घर पे जाते थे, जो मामू अभी अब यहाँ पे हैं उनके घर पे जाते थे। मेरे ज़्यादा बाहर के दोस्त नहीं हैं, मतलब जो हम बिल्डिंग में रहते थे, जो अंकल आंटी लोग हैं उन लोग हैं, और बस मेरे जो कजिन्स हैं वही हैं। बाहर और ज़्यादा कोई दोस्त इतने बने भी नहीं थे, और 1-2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जो अभी के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि अपने कजन से बात करने का भी टाइम इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है कि उन लोग से भी बात करें, पुरानी बातें करें या कुछ करें। अभी जो मेरी एक जो कज़न आई थी और जिसकी शादी ब्राइड टू भी मैंने किया था, सबकी शादी भी हो गई। हम लोग बाहर जाते थे आराम से, हम लोग करीब में ही घर था ना, निकलते थे पैदल, तीनों जाते थे, खा पी के आते थे, ऐसे ही घूम के। कभी पापा की दुकान पे जाते थे, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने गए, दुकान पे बैठे 2 मिनट वापस आ गए, ऐसे ही इधर उधर जाते थे। नीचे बकाले भी जाना होता था, मतलब क्या बकाले को क्या कहेंगे? दुकान, चीज की दुकान। चीज की दुकान नहीं होता, बकाले टाइप। अच्छा, मार्ट वैसा था, तो उधर भी जाते थे, आते थे आराम से। और अब की लाइफ बताओ तुम्हारी कैसी है? अब की लाइफ तो वहाँ से बहुत ही अलग है। कैसा है? अभी इतना होता है नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी हो, कोई कुछ रोक टोक तो नहीं रहती है ऐसे। अच्छा है यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो घर की याद तो आती ही आती है। मगर घर और यहाँ पे क्या फर्क है? लोग अलग है। लोग अलग है, लोग तो अलग ही रहे ना। फर्क है। वही पूछ रहा ना, फर्क बता रही मैं कि फर्क मतलब तुम वहाँ पे ऐसा मतलब ज्यादा घूम नहीं पाती थी, हाँ, और यहाँ पे वैसे अपन वहाँ तो ज्यादा माशाल्लाह ड्यूटी का हिसाब रहता था ना, तो कभी छुट्टी है कभी नहीं है, उस हिसाब से ना कभी जाना होता तो रात में 12 बजे के बाद। हाँ, वहाँ पे ऐसा रहता है कि लोग 12 बजे के बाद निकलते, मतलब फजर के बाद आ जाओ, फिर वहाँ पे सो, फिर सुबह वापस ड्यूटी, वही रूटीन चालू। फिर वहाँ का भी रूटीन अलग है, जाना जाएगी इंशाल्लाह दुआ करो सब लोग कि हम लोग जल्दी से जल्दी होते हैं सिंगल लाइफ के, आराम से घर में, शादी के बाद का और बच्चा होने के बाद बच्चा होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी। बच्चा होने के बाद तुम्हारी लाइफ क्या चेंज हुई है? बहुत चेंज हो गया। मुझे मोबाइल यूज करने के लिए भी सोचना पड़ता है। मुझे कुछ करने के लिए सोचना पड़ता है कि हमजा सोएगा तो उतने देर, जितनी देर वो सोएगा मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो हमजा तुम कंपेयर मेरे से और दूसरे में क्या कर सकती हो कि मैं बच्चा संभालने में कैसा हूँ? मैं अपनी तारीफ नहीं, बहुत अच्छी। बहुत लोगों को देखा है कि नहीं करते हैं ज्यादा, एग्जाम्पल भी है मेरे दिमाग में बहुत सारे, लेकिन बताओ ना।
नहीं करते, लेकिन हाँ आप बहुत ज्यादा करते। माशाल्लाह, मेरे को यही तो सुनना था। कब से जब से यस, मेरे को क्योंकि मेरे बच्चे से बहुत प्यार है गाइस। ऐसा है कि मेरे को ना अंदर से वो उसको कुछ होता है ना, मेरे को अंदर से उलझन होती, क्यों हो रहा है इसको, क्यों हो रहा है उलझन। सब लोग को होता रहेगा, मगर मेरे को नया नया एक्सपीरियंस है ना मुझे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ, पहला बच्चा भी है एक, तो इसको कभी वो क्या बोलते थे, इसको घमूरी आ रही थी ना पूरी बॉडी पे, वो देख के उलझन हो, बुखार क्यों हो रहा बार बार, वो देख के उलझन हो रही थी। तो बहुत होता है। जैसे डॉक्टर लोग बोलते ना, खाने पीने में सही रहना चाहिए। हाँ, इसका क्या रहता है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, और नहीं खाया तो मेरे दिमाग में टेंशन। बस यही चलता रहता अरे हाँ, ये चीज तो बताने भूल गया मैं आपको। जब भी जो भी है, हफ्ते में कितनी बार भी वो खाया ना, एक बार जब मेरे सामने खा लाया था ना, मेरे को अंदर से रिलैक्स लगता है। खा लिया, सुकून लग रहा है मुझे, सुकून लग रहा है। मेरा रोज का रहता है। मैं नई नई चीजें भी बना के ट्राई करती रहती हूँ कि अलग अलग टेस्ट मिले तो शायद खाने लगे। कभी घर में जो हम लोग खाना खाते हैं वो बना खा लेता है, कभी हम लोग कुछ बनाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ बनाना वो पूरा का पूरा फेंकने में जाता है, वेस्ट हो जाता है। मगर अब माँ लोग को ट्राई करते रहना चाहिए बच्चे के लिए कुछ। मतलब ऐसा हो गया 1 साल के बाद ऐसा होता है कि ट्राई नहीं करें, वैसे तो 6 महीने के बाद से स्टार्ट करना चाहिए फूड देना, लेकिन 1 साल के बाद तो पक्का देना चाहिए। वो अपने लिए अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है कि बच्चा दूध कम करेगा, जितना खाएगा उसको बॉडी पे ज्यादा लगेगा, दूध से ज्यादा वो फूड लगेगा। 1 साल के बाद बच्चों को दूध की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, खाने की ज्यादा जरूरत रहती है। खाने में जो चीजें रहती है ना, वो सब चीज की ज्यादा जरूरत रहती है। दूध का ऐसा होता है ना, पानी की जगह यूज करने लगता है, इसीलिए दूध का अपना बेनिफिट अलग है कि बड़े होके थोड़ा 2 गिलास 3 गिलास तो एक दिन में पिए ही पिए, उतना काफी रहता है। लेकिन वो जो ओवर हो जाता है ना, वो नहीं। मतलब बैलेंस रखना चाहिए कि रात दूध भी पिए, अभी खाना भी खाए, दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मैं इतना ज्यादा ध्यान देती ना कि मैं अपना भूल जाती कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैं भी नहीं खाया। दोनों ने नहीं खाया, क्योंकि बच्चों को पता रहता ना, वो खाना खाने के टाइम पे मैं रोऊं, मैं वो क्या था 4 ऑप्शन रहते ना कि मैं क्या करूं, मम्मा खाना खाने बैठी पॉटी करूं या रो या उल्टी कर दूं। वो उसका रहता एकदम बराबर खाने के टाइम पे उसको नींद आती है। फिर मैं सोचती हूँ मैं के बाद खाना खाऊं, फिर जब वो सो जाता है फिर मैं उठ के जाती हूँ, तो वो मैं उठती हूँ वो उठ जाता है। मैं ऐसा हो गया ना कि अगर वो सो रहा है तो मैं बैठी ही रहूं। अगर मैं सोचती हूँ ना कि वो सो रहा है, मैं नहा लूं या मैं खाना खा लूं या मैं कुछ कर लूं, तो मैं अगर जैसे उठ के जाती हूँ ना 10-15 मिनट में आवाज आ जाती है उठने की। ऐसा हो भी चुका 2-3 और एक तो अमजा को एक आदत लग गई है कि चिपक के सोने की। हाँ, बिना चिपक के वो नींद नहीं आती है। दूर लेट के सो रही थी, बार बार उठ रहा है, फिर अगले दिन पास लेटी तो सो रहे बराबर। उसको वो तो बच्चों को आदत पड़ी जाती है। तो गाइस, बहुत सारे लोग को लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, मगर आप लोग भी फैमिली, तो आप लोग के साथ थोड़ा गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोग को बताया, कुछ बताया, ये चीज बता के मैं आप लोग के साथ सब चीज भी शेयर कर रहा हूँ। डेली रूटीन बता देते हैं। जैसे हम लोग का डेली रूटीन ये चलता है ना, हम लोग 3 लोग हैं, रूहीना, रशीदा, मैं। तो एक दिन मेरा काम रहता है, 2 दिन फिर उसके बाद रशीदा का, फिर रूहीना का। हाँ, तो मतलब एक लोग को 2 दिन की आराम मिल जाते हैं। और जब कोई मेहमान आता है तो सब एक साथ फिर आ जाते हैं। मतलब सब लोग एक साथ, क्योंकि ज्यादा काम रहता है। और तुम अपने और ये सब तो बात हो गई, तुम अपनी मम्मी के बारे में बताओ। तुम्हारी अम्मा के बारे में बताना क्या है, समझो आए, मुझे लगा नहीं, अब्दुल अजीत देख रहा है, देखो कैसा देख रहा है। हाँ, देखो कैसा देख रहा है। मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई होती और अब्दुल अजीज और ज़ारा होते वो टाइम, इन लोग दोनों तो मेरे ही चिपके रहते, मैं लोग को छोड़ती नहीं, लोग को ना आदत हो जाती मेरी। लेकिन मम्मी के बारे में बताओ, उन लोग का तो पता है, वो फू का वो रहता है। अम्मा अब्बा के बारे में बताओ कुछ। ऐसा बारे में बताने का क्या रहता है, याद भी कर सकते हैं। तुमको अभी उस्मा को मतलब लास्ट 1 हफ्ते से ज्यादा ही मतलब उसको मन कर रहा है कि आए मिले, मगर मिल नहीं पा रही उस्मा। मिल लेंगे जब होगा। ये लाल क्यों हो गई है? अबे कभी ऐसा कोई टॉपिक निकलता है ना तो अपने आप ही इमोशन मैं हूं ना। सारे लोग सोचते हैं कि जब देखो रोती रहती। हाँ, तो क्या हुआ, होता है अपना इमोशनल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अंदर के इमोशन रहते हैं वो सब निकल जाना चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो रुकावट में खेत गाइस, उस्मा तो थोड़ा सही हुई। बस दुआ करो हम लोग ने तो जाए
उदमा ही सऊदी जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखते हैं जो भी रहेगा। अब कौन आया छोटा? हमजू आया, देखो कैसा खींच के आया ये हमजो, माशाल्लाह माशाल्लाह हमजो में अब्बू अच्छा। तो गाइस चलो थोड़ा मतलब अभी रहता ना कि कभी कभी थोड़ा, अभी हम लोग थोड़ा सोच रहे क्या आया बार पे, थोड़ा हम लोग जाते हैं बाहर, थोड़ा राउंड मार के आते हैं। हाँ उदमा, वो भी तो मैं बाहर जाके राउंड मार के आते हैं बिना वीडियोस के, थोड़ा मी टाइम मतलब स्पेंड करते थोड़ा। में मेरा थोड़ा सा स्नैपचैट पे मिल जाएगा। स्नैप, मैं बोला मी टाइम, स्नैप नहीं है। चलो जो भी है स्नैप पे जो भी है आप लोग को देख लेना, स्नैप पे कैसा है देख, स्नैप पे भी आप लोग को बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज मिल जाएगी देखने के लिए, तो स्नैप पे जाके आप फॉलो कर सकते हो हम लोग दोनों को। तो फिलहाल अभी चलो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोग को एक चीज और बता दो, आप लोग को और कैसे टाइप की वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट करके वो बता देना। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट द बेल आइकन। हिट द बेल आइकन।